हेलो, नमस्ते। मैं रोहित मालव स्वागत करता हूँ आप सभी का इस स्टडी विद स्टूडेंट पर। देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, उनके जो जीके के टॉपिक हैं और जो साइंस के टॉपिक हैं, उनको सभी को कवर करते हुए मैं आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो यानी 10-20 मिनट की जो वीडियो है उसके माध्यम से मैं आपको निरंतर कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और देखिए, आज हम आपके लिए टॉपिक जो लाए हैं वो है राष्ट्रपति, और इसको कैप्सूल, शॉर्ट कैप्सूल फर्स्ट मैंने जो नाम दिया है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम दो वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, और जिस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संविधान से लेकर पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी वर्तमान में अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनमें संविधान से क्वेश्चन पूछे जाए थे, और सीईटी में भी जैसे परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें संविधान के लगभग, हम जानते हैं कि सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा होती है उसमें लगभग 10 से 15% संविधान से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं। तो उसी कड़ी में हम जोड़ते हुए आपको जब भी समय मिले इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और देखिए, हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, जो राष्ट्रपति का पद है वो लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? इंग्लैंड से लिया गया है। और इसके पद की जो व्याख्या है, वो कौन से आर्टिकल में है? संविधान के आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 54 क्या कहता है? इसके निर्वाचन मंडल को बताता है। आर्टिकल 54 इसके निर्वाचन मंडल को बताता है। और इसके निर्वाचन मंडल में देखो कौन कौन होते हैं। इसके निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद का मतलब क्या है? यहाँ पर संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचन मंडल, यानी इसका जब चुनाव होगा राष्ट्रपति महोदय का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन भाग लेंगे? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में कौन भाग लेते हैं? सभी राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। ओनली कौन निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, आमूलचूल परिवर्तन कब हुआ? कब? निर्वाचन मंडल में एक 70वां अमेंडमेंट हुआ पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992। और इस दौरान इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य थे उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और जो 70वां अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में दिल्ली और पुडुचेरी के भी इसमें भाग लेने लगे हैं। देखिए, अब इसके निर्वाचन पद्धति की हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो निर्वाचन जो होता है वह निर्वाचन का उल्लेख है आर्टिकल 55, यानी आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 55 कहता है कि इसका जो निर्वाचन होगा वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है। इसको याद रखिए, ये डायरेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके जो निर्वाचन पद्धति में है, अर्थात जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इस दौरान जो है मत मूल्य निकाला जाता है। केवल राष्ट्रपति के चुनाव में ही मत मूल्य निकाला जाता है। और राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य है 129। राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 है। याद रखिए, प्रश्न भी आ चुका है भाई। अब देखिए, मैं आगे बात करूं यदि, तो आर्टिकल
आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के जो कार्यकाल हैं, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है उसकी व्याख्या की गई है और क्या क्या गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल में। राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का और इस 5 वर्ष में यदि राष्ट्रपति का जो क्या है पद यदि पद से हट जाता है, वह राष्ट्रपति यदि पद से हट जाता है, किसी कारणवश पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उस दौरान उसके तत्पश्चात 6 माह के भीतर क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा और यदि 6 माह के भीतर इसका क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। यदि पद रिक्त हो, पद क्या हो, रिक्त हो, तो 6 माह के भीतर क्या कराया जाता है, भीतर चुनाव कराया जाता है। भाई चुनाव कराया जाता है और ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव क्या होगा, क्या ये चुनाव केवल शेष अवधि के लिए होगा या फिर नई अवधि के लिए होगा, यानी पुनः 5 वर्षों के लिए होगा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह पुनः 5 वर्षों के लिए, यानी पुनः नए सिरे से होता है, नए सिरे से, अर्थात नए सिरे से यानी जो भी बनेगा वह केवल बचे हुए समय के लिए नहीं बनेगा, वह बनेगा 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, पुनः नए सिरे से चुनाव होंगे, अर्थात वह पुनः जो बनेगा वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। देखिए कार्यकाल की हमने बात की, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि पद रिक्त हो, पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा और 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाने पर पुनः नए सिरे से चुनाव कराए जाते हैं, पुनः नए सिरे से चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 57 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 57 कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति, कोई पाबंदी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये केवल कहा गया है, आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए आगे आर्टिकल 58 यानी इसकी योग्यता की बात करता है। देखिए 3 योग्यताएं यहाँ पर निर्धारित की गई हमारे संविधान में और आर्टिकल 58 कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े उसमें क्या योग्यता हो, वह पहले तो मिनिमम उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम। देखिए न्यूनतम शब्द की भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिकतम 35 वर्ष लिख देते हैं और उसमें हम न्यूनतम नहीं पढ़ते हैं, केवल 35 वर्ष देखकर ही हम टिक मार देते हैं। तो 35 वर्ष क्या हो, न्यूनतम उसकी उम्र हो और उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, उसमें क्या हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। ठीक है, और एक और योग्यता है, तो ये कुछ योग्यताएं यहाँ पर आर्टिकल 58 में यहाँ पर इसकी उल्लेखित की गई हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आपसे बात करूं, ये कुछ मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए, देखिए अब ये हुआ हमारी योग्यता को लेकर। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी शपथ की, कि शपथ कौन दिलाता है और शपथ किस प्रकार की शपथ लेता है। तो जो राष्ट्रपति हैं उसको शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाते हैं और शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा की। किसकी शपथ लेते हैं भाई, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और लोगों के कल्याण की, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं। ठीक है, तीसरी क्या है, लाभ के पद पर यहाँ पर योग्यता है। पहली तो हमारी क्या थी कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र हो और वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऐसे चुनाव होंगे, इसको मिटा दें। तो देखिए जो आर्टिकल 60 कहता है वो शपथ की बारे में निर्धारित करता है, शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किसकी, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की शपथ यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख हमारे संविधान में है? जी बिल्कुल,
राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख जो है हमारे संविधान में है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग। और ये महाभियोग जो प्रक्रिया है वह अमेरिका से हमने संविधान में, हमारे संविधान में ली है। अमेरिका से महाभियोग प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है। और महाभियोग प्रक्रिया के लिए ये कोई भी सदन में लाया जा सकता है यदि वह जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन है वह संविधान की उल्लंघन करता है। किसका उल्लंघन करता है भाई? संविधान का उल्लंघन करता है। तो उसको हटाने के लिए, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। और महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर लाया जाता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। और इस महाभियोग प्रक्रिया को लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। पर जिस भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाए उस सदन में 1/4 सदस्य राजी होने चाहिए। यदि 1/4 सदस्य, चाहे वो लोकसभा में लाया गया हो चाहे राज्यसभा में लाया गया हो, 1/4 सदस्य क्या होने चाहिए? उसके लिए राजी होने चाहिए। और जब 1/4 सदस्य यदि राजी हो जाते हैं, और यदि ये राजी हो गए भाई, अब राजी हो गए तो क्या आ जाएगा? महाभियोग लगा दिया जाएगा। और महाभियोग प्रक्रिया यदि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो जाती हैं, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब क्या है? कि 2/3 सदस्य, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य यदि इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दें तो महाभियोग प्रक्रिया पास हो जाएगी। और पास होने पर क्या होगा? वही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये महाभियोग प्रक्रिया हमने अभी अमेरिका से ली। और संविधान का उल्लंघन जब भी होता है तो यदि राष्ट्रपति व संविधान का उल्लंघन करते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती। और महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। और जिस भी सदन में महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है उसके 1/4 सदस्य राजी होने चाहिए। और विशेष बहुमत के द्वारा इसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, ये हमने कुछ राष्ट्रपति के बारे में जाना। ठीक है, ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करवाएगी। तो देखिए, इसी प्रकार हम सेकंड ग्रेड के लिए डेडिकेटेड हैं। और सेकंड ग्रेड के अलावा भी अन्य जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड की भर्ती हैं उसके बारे में अच्छी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो धन्यवाद, देखते रहिए और मिलते रहिए ऐसे ही। मैं रोहित मालव आपसे विदा लेता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। शुभ आशीष।